हेलो एवरीवन। अब तक के लेक्चर्स में हमने देखा कि किस तरीके से आप बात करते हो कि कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है, कहाँ से लेकर कहाँ तक इंक्रीजिंग है, कहाँ से लेकर कहाँ तक डिक्रीजिंग है। उस सारी बातों को जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। दूसरा लेक्चर है, आप वहाँ से जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। बहुत आसानी के साथ आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आज हम लोग कॉन्सेप्ट को और मजबूत बनाने के लिए कुछ उस पर क्वेश्चंस करते हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं जो कि पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे बोर्ड से ले लीजिए चाहे कंपटीशन से ले लीजिए, हर जगह से इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट अगर आपको आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। सारी बातें जो है, तो हमने क्या बताया आपको कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, जब आप उसको डिफरेंशिएट करो एफ डैश ऑफ एक्स और वो पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। आप उसको डिफरेंशिएट करो एफ डैश ऑफ एक्स और नेगेटिव आए तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये था। और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो था, x1 x2 कोई दो नंबर है, रियल नंबर है, x1 लेस देन x2, फिर एफ ऑफ x1 की वैल्यू देख लेते थे एफ ऑफ x2 से कैसी है। अगर वो भी लेस है तो इंक्रीजिंग है, ग्रेटर है तो डिक्रीजिंग। ठीक है, इस तरीके की बातें हम लोग करते थे। आज हम लोग जो है ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आप पहला वाला बताइए कैसे करेंगे, कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है, कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है। कमेंट कर दीजिए, जिसको आ रहा हो एकदम कमेंट कर दीजिए तुरंत। नहीं आ रहा तो देखिए पहला क्या है, वीडियो रोक दीजिए, आप खुद से लगाइए अगर आ रहा है तो। पहला वाला क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एफ ऑफ एक्स हम लिख लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। कहां से कहां तक की बात है, बात है भैया 0 से लेकर 2 पाई तक ना, पूरा एक साइकिल में बात कर रहा है। अब देखिए एफ डैश ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, मतलब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। ठीक, क्रिटिकल पॉइंट आप कैलकुलेट करते हो। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करना होता है। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो क्या मिल जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए, x की वैल्यू बताइए। यहां से आप बताओगे cos x इक्वल टू साइन x। जरा साइन को cos में कन्वर्ट करो। cos और साइन बराबर कब होंगे, cos और साइन इक्वल कब होंगे, देखिए 0 से 2 पाई के बीच में है ना। cos लिख दीजिए और यहां कर दीजिए पाई बाई 2 माइनस एक्स। हमने कुछ और नहीं लिखा, हमने क्या लिखा है, cos sin x की जगह पे cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, और वैसे भी cos पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, तो इससे कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, जनरल वैल्यू लिखिए 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स। एक समस्या है, अगर आप n की जगह पर 0 रखते हैं, देखिए n बिलोंग्स टू z होता है, n की जगह पर 0 रखते हैं तो ये 11th का काम है। n की जगह पर 0 रखते हैं तो यहाँ प्लस माइनस करके आएगा। प्लस साइन आप नहीं ले सकते हो, सॉरी माइनस साइन आप नहीं ले सकते हो। क्यों, क्योंकि माइनस लेने से नेगेटिव में वैल्यू आएगी, और नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, इसका मतलब कि 0 से 2 पाई के बीच में नहीं। ठीक है, आपका डोमेन दिया गया है, x कहां से कहां तक है, 0 से 2 पाई तक, आपको उसी के बीच में चेक करना है। तो क्लियरली जो है 0 लेने के बाद क्या लेना पड़ेगा आपको, प्लस साइन। तो अगर n की वैल्यू 0 ले लिया तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 2n पाई तो खत्म, पाई बाई 2 माइनस एक्स। और n की वैल्यू 1 ले लिया तो 1 लेने पे क्या होगा, 2n पाई मतलब 2 पाई, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। 2 पाई प्लस पाई बाई 2 ज्यादा हो जाएगा क्या, देखते हैं। और माइनस करेंगे तो 2 पाई माइनस पाई बाई 2, आइए देखते हैं। 2 पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स, एक वैल्यू ये। जब आप माइनस लोगे तो 2 पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस एक्स, यहां से कुछ नहीं आएगा, एक्स एक्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां से अगर दोनों वैल्यू को सॉल्व करिए तो एक्स इधर आएगा तो 2x इक्वल टू पाई बाई 2, और यहां से एक्स इधर आएगा तो 2x इक्वल टू ये 2 2 जा 4 प्लस 5 पाई बाई 2। यहां से आ गया x इक्वल टू पाई बाई 2 था, पाई बाई 4, और यहां से आ जाएगा x इक्वल टू 5 पाई बाई
4। ठीक है ना। x की दो वैल्यू जाएगी, एक π/4 और एक 5π/4, दोनों की दोनों इसके बीच में लाई करती है। ठीक, अब 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट पूरे इंटरवल को कितने हिस्से में तोड़ेंगे? 3 हिस्से में तोड़ेंगे। thus क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2π स्प्लिट्स इनटू कौन कौन से? एक हो गया 0 से π/4, दूसरा हो गया π/4 से लेकर 5π/4, और तीसरा हो गया 5π/4 से लेकर 2π। ओके, ठीक है। फिर बातें कीजिए आगे। अब देखिए कैसे बात करेंगे, कैसे बोले? एक कॉलम बनाते हो आप इंटरवल का, एक कॉलम बनाते हो आप साइन ऑफ f' का, एक कॉलम आपको बताया है बताना कि जो है नेचर ऑफ f ऑफ x ना, f ऑफ x का नेचर कैसा है। तो जैसे भी साइन होगा उसी हिसाब से बात करेंगे, किस इंटरवल में साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो वैसे ही बात करेंगे। अब देखिए जैसे पहले इंटरवल की बात करें 0 से लेकर π/4 तक। अब इस क्वेश्चन में ग्राफ आप जान रहे हैं तो आपके लिए बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम हो जाएगी। 0 से लेकर π/4 तक, ये मान लीजिए π/2 है, ये पाई है, और ये 3π/2 है, यहाँ पे 2π। ठीक, अगर हम बात करें साइन की तो साइन नीचे से चलेगा, 0 पे 0। साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा, पाई पे फिर आके 0 होता है, फिर 3π/2 पे -1, फिर 2π पे 0, ये +1 तक जाएगा मैक्सिमम, -1 तक। कॉस की बात करें तो 0 से ही शुरू हो जाता है और π/2 तक आते आते 0, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्ट होना शुरू होगा, सारी घटना शुरू होगा वैल्यू, और फिर 3π/2 तक नेगेटिव रहेगा, फिर उसके बाद 2 पॉजिटिव। अगर यहां से देखें आपके पास ये डैश ऑफ x है cos x माइनस sin x, cos x पॉजिटिव में है, sin x नेगेटिव में है। जरा पहले इंटरवल में वैल्यू को देखिए 0 से π/4, जहां ये पहला इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है आपको, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट पर नीचे वाला जो है वो साइन है और ऊपर वाला क्या है? cos है। तो नीचे वाली वैल्यू कम है, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा है। cos जो है 0 से बड़ी बड़ी वैल्यूज देना फिर घटना शुरू करता है पहले क्वाड्रेंट में, और साइन पहले क्वाड्रेंट में बढ़ना शुरू करता है, 0 से लेकर 1 तक जाता है, cos 1 से लेकर 0 तक आता है। तो वैल्यू तो बड़ी है cos x की, उसमें से अगर sin x सब्सट्रैक्ट होता है, उसमें से अगर sin x सब्सट्रैक्ट होता है तो आपको ओवरऑल रिजल्ट तो पॉजिटिव ही देगा। ठीक, तो ये रिजल्ट देगा पॉजिटिव का, cos x में से sin x जाएगा तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। अब डैश ऑफ x का साइन कैसा है? पॉजिटिव। इसका मतलब यहां तक फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग है। फिर दूसरे इंटरवल की बात करें π/4 से लेकर 5π/4 तक, तो π/4 से 5π/4 के बीच में बात करें, π/4 आपका ये इंटरसेक्शन पॉइंट, 5π/4 ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट। यहाँ देखिए cos ने घटना शुरू किया, यहीं से सब घटना शुरू हो गया है, और घटते घटते यहाँ तक पूरा घटाइए, पाई तक पूरा घटाइए, उसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू हुआ। लेकिन उस बीच साइन की वैल्यू देखिए, साइन वाला ग्राफ cos से ऊपर है ना, cos से सुपीरियर है। मतलब अगर आप निकालते हो cos x माइनस sin x, तो sin x की बड़ी वैल्यू है। ठीक, sin x ज्यादा महत्व रखता है, sin x की बड़ी वैल्यू है, तो मतलब छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू जाएगी, तो रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। आपको बस चेक करना है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, और नेगेटिव साइन ने आपको क्या बताया कि फंक्शन है डिक्रीजिंग। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल की बात करें 5π/4 से लेकर 2π तक, 5π/4 से लेकर 2π तक, मींस इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेकर आगे तक। ये देखिए साइन की वैल्यू कम है, cos ने ऊपर चढ़ना शुरू किया है, cos की वैल्यू ज्यादा है। तो अगर ज्यादा में से कम माइनस होगा तो रिजल्ट आएगा आपके सामने पॉजिटिव। इसका मतलब यहां से यहां तक फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग नेचर को रखता है। बात समझ में आई? हमने कैसे चेक किया? नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर से रिवाइंड करके इसको देख लीजिए ना, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। आराम से एक आध क्वेश्चन करके भी खुद से देख लीजिए, सारी चीजें जो है इस तरीके से क्लियर हो जाएगी।
अगर फाइनली बात करें, द फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 to π/4 यूनियन 5π/4 to 4π, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन π/4 to 5π/4। इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है। इस तरीके से हो गया। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, करना शुरू कर दीजिए। क्या है, f of x इक्वल टू साइन टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x। बताइए जल्दी क्या आएगा आंसर, कहां से कहां तक इंक्रीजिंग है, कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है। बस हाँ, तो ये फंक्शन जो है अगर बात कर रहे हैं हम, कौन सा है, f of x इक्वल टू साइन टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x। आइए करते हैं पहले इसको डिफरेंशिएशन इसका। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f डैश साइन टू द पावर 4x प्लस cos टू द पावर 4x। डिफरेंशिएशन कीजिए, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आगे, पावर आगे, एक पावर कम होती है, साइन क्यूब x, फिर साइन x का करोगे तो आएगा cos x, फिर cos टू द पावर 4 है, पावर आगे, एक पावर कम होगी, cos क्यूब x, फिर cos x करोगे तो आएगा माइनस साइन x। ठीक है, कॉमन कितना है, कॉमन देखिए 4 साइन एक्स cos x कॉमन है, 4 साइन एक्स cos x कॉमन। यहां क्या बचा, यहां बचा है आपका साइन स्क्वायर एक्स, यहां पे माइनस cos स्क्वायर एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है cos 2x, है ना। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है आपका cos 2x, बट ये माइनस जो कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा, माइनस आगे लगा दीजिए, ये हो गया cos 2x, यहाँ 2 से ऐसे इंट्रोड्यूस कर दीजिए, 2 sin x cos x, और ये cos 2x, माइनस हमने बाहर दे दिया कॉमन। 2 sin x cos x आपका बन जाएगा sin 2x, और ये हो गया cos 2x। 2 sin 2x cos 2x बन जाएगा sin 4x, ये हो गया आपका sin 4x। ठीक है, ये भैया किसकी वैल्यू, f डैश ऑफ x। इंटरवल कौन सा यहाँ पे दिया हुआ है, 0 से लेकर π/2 के बीच की बात करेंगे। मतलब अगर आपका जो है sin 4x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में बात हो, तो f डैश की वैल्यू 0 पुट करो, तब देखो f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, मतलब sin 4x इक्वल टू माइनस साइन 4x इक्वल टू 0, मतलब 4x इक्वल टू जनरल वैल्यू लिखें तो n पाई, n की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 मिलेगा। ठीक, यही पॉइंट दे देगा, कोई मतलब नहीं है। n की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, पाई, तो 4x इक्वल टू पाई। n की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 पाई, तो 4x इक्वल टू ये भी हो सकता है 2 पाई। और ज्यादा वैल्यू पे और बड़ी बड़ी वैल्यू मिलेगी जो कि इससे बाहर हो जाएगी। x इक्वल टू यहाँ से आया है π/4 और यहाँ से आया है 4x इक्वल टू π/2। ये भी किसी काम का नहीं है, सिर्फ आपके काम का क्या है, x इक्वल टू π/4। अब 0 से लेकर 2 पाई की बात करें तो वो कितने पार्ट में स्प्लिट हो गया है, एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट है तो एक पॉइंट कितने हिस्से में तोड़ेगा, एक पॉइंट तोड़ेगा 2 हिस्से में। कौन कौन से दोनों हिस्से, एक हिस्सा है आपका 0 से π/4 और दूसरा हिस्सा है आपके सामने π/4 से लेकर कहां तक, π/2 तक। तो 0 to π/2 splits into 2 parts। कौन कौन से, एक 0 से π/4 और एक है दूसरा वाला π/4 से लेकर π/2 तक। ठीक, बात करते हैं, आगे देखते हैं। इंटरवल ये साइन ऑफ f डैश ऑफ x, फिर नेचर, तीनों बातें हो जाएंगी। बात तो एक ही करनी है नेचर की, लेकिन जज करते हैं हम साइन से। देखिए कैसे, इंटरवल अगर आपका है 0 से लेकर π/4 तक, 0 से π/4, 0 से π/4 में देखिए अगर, तो 0 से π/4 में ये कैसा आएगा, 0 से π/4 मैक्सिमम वैल्यू तक लेके आइए। अगर मान लीजिए π/4 भी रख देते हैं तो ये π/2 तक बनेगा, पहले ही क्वाड्रेंट में रहने वाला है ना। 4x की वैल्यू 0 पे 0 बनेगा, π/4 पे
सॉरी, हाँ π/4, मैक्सिमम π/4 है, π/4 पे बनेगा पाई, मतलब पहले और दूसरे क्वाड्रेंट की बात है, 0 से लेकर पाई तक की बात कर रहे हैं। 0 से π/4 में साइन 4, अगर ये 4x जो होगा वो कितना हो जाएगा, ऐसे देख लीजिए 4x लाइज बिटवीन 0 से π/4, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब x लाई करेगा कहां से कहां तक, 0 से पाई तक। और अगर x की वैल्यू 0 से पाई तक हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ओह सॉरी 4 से डिवाइड करना था, ठीक है। 4x की वैल्यू अगर यहां से लाई करती है तो 0 से π/4, ओके। ये सारा मैटर लाई किया आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट मिला के 0 से पाई तक। 0 से पाई तक में साइन 4x क्या होगा, पॉजिटिव, बट ये आगे जो माइनस लगा है, ये माइनस उसको क्या बना देगा, नेगेटिव। तो यहां से यहां तक नेगेटिव मिला और नेचर तब कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। आई बात समझ में। फिर बात करें अगर π/4 से लेकर π/2 तक, π/4 पे आया था पाई, और π/2 यहाँ रख के चेक कर लीजिए, π/2 पे कहाँ जाएगा, π/2 रखेंगे तो ये जाएगा 2 पाई, तो पाई से लेकर 2 पाई, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड में, थर्ड और फोर्थ में साइन नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 4x की नेगेटिव, बट एक नेगेटिव बाहर ही बैठा है, वो नेगेटिव क्या करेगा, उसको बना देगा पॉजिटिव, और फाइनली आपको मिलेगा इंक्रीजिंग फंक्शन। आई बात समझ में, है ना आसान सा। तो नोट करना हो तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, तो अब आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, देखिए क्या आता है। आ जाए तो तुरंत कमेंट करिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो देखिए कैसे करेंगे, उसको आगे का रास्ता ही नहीं दिख रहा है वो देख सकता है, बाकी आप वीडियो रोक दीजिए। आइए देखते हैं कैसे काम। f ऑफ x इक्वल टू, इस बार आपको दिया गया है थर्ड पार्ट की बात करें तो f ऑफ x इज इक्वल टू प्रोवाइडेड है 4x³ माइनस 18x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 27। तो अब डैश ऑफ x आपके सामने आएगा, क्या डिफरेंशिएट करिए, पावर आगे आएगी, 4 3 12x स्क्वायर, 18 2 36x प्लस 27 और x का 1 और 27 का 0। कॉमन कितना ले सकते हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम कॉमन हम ले सकते हैं 3, तो ये हो गया 4x स्क्वायर, ठीक, माइनस 12x और ये प्लस 9, ठीक। तो बड़ा सिंपल सा निकला। ये देख रहे हो क्या बन गया, क्या बन गया, ये 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 होल स्क्वायर बन गया कि नहीं। 2x का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, माइनस 2 ये भी करोगे तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12x और इसका स्क्वायर 9। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये है भैया ये डैश ऑफ x की कोई भी वैल्यू रख दोगे, कोई भी वैल्यू A to Z कोई भी वैल्यू रख दोगे तो ये क्या आएगा, स्क्वायर लगा है, पॉजिटिव ही देगा। डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R एक्सेप्ट जब ये खुद 0 ना हो जाए। खुद ये 0 कब हो जाएगा, एक पॉइंट पे ना, कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट है आपका 3/2। 3/2 चाहो तो हटा दो और नहीं हटाओगे कोई बहुत दिक्कत नहीं। अब डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू R implies that f of x is increasing, पॉजिटिव है ना, इसलिए कैसा है, इंक्रीजिंग। तो बिल्कुल आराम से कॉन्सेप्ट को पढ़िए। इस पे मैंने इंटरवल जो बना था उसको भी ऐसे आपको तोड़ के समझाया हुआ है, वो भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस लेक्चर में है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जरूर देखिएगा उसको, तभी जो है कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, बेस से कहाँ से स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपका f ऑफ x क्या कह रहा है, f ऑफ x आपके सामने है log ऑफ sin x, और जहां पे x की वैल्यू है 0 से पाई के बीच में, f ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ sin x, x बिलोंग्स टू 0 to पाई।
जरा एफ डैश ऑफ एक्स कैलकुलेट कीजिए। एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1/sin x और sin x का cos x, cos x अपॉन sin x आपका बन जाएगा cot x। एफ डैश ऑफ एक्स आपके सामने है cot x। नाउ पुटिंग एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स को जब आप 0 के इक्वल पुट करते हो तो मतलब cot x इक्वल टू 0। cot 0 से लेकर पाई के बीच में cot की वैल्यू 0 कब होती है, जब x इक्वल टू π/2 होता है। तो एक पॉइंट है, एक पॉइंट इस इंटरवल को दो पार्ट में तोड़ेगा, thus 0 to π splits into two parts, splits into two parts। कौन कौन से टू पार्ट, पहला पार्ट है आपका 0 से π/2 और दूसरा पार्ट है आपका π/2 से लेकर पाई तक। आई बस में 0 से π/2 और π/2 से लेकर पाई तक। जरा हम बना लें वो अपना कॉलम वाला इंटरवल, ठीक है, इंक्रीजिंग, सॉरी साइन, साइन चेक करते हो आप एफ डैश ऑफ एक्स का नेचर। इंटरवल है 0 से π/2, पहले क्वाड्रेंट की बात है, 0 से π/2 का मतलब पहला क्वाड्रेंट, और एफ डैश ऑफ एक्स है cot x। पहले क्वाड्रेंट में cot x क्या होगा, पहले में तो ऑल पॉजिटिव होता है तो cot कौन सा अलग हो जाएगा, cot है पॉजिटिव, इसलिए नेचर कैसा, इंक्रीजिंग का। π/2 से लेकर पाई तक की बात करें तो दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, cot नेगेटिव। ये कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। आशा करते हैं सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और क्वेश्चंस लगाइए, ना आए तो मुझे मेल कर दीजिए, जैसे भी हो हमसे पूछ लीजिए, सारी बातें आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, हम आपको सब कुछ बताएंगे, ठीक है। फिर से नई वीडियो बनानी पड़ेगी लेकिन सब मिलेगा। तो इतनी बातों को ध्यान में रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए ना, अपने दोस्तों को भी बताइए। धन्यवाद।